अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्क़ी सेट 6.3 की थेरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मश्क़ी सेट 6.1 के लिए मियानिया, मश्क़ी सेट 6.2 के लिए वस्तानिया पूरी तरह से मश्क़ी सेट के साथ में कवर किया था। आज हम मश्क़ी सेट 6.3 की थेरी देखेंगे, जिसमें हमें मरकज़ी रुझान की पैमाइश का तीसरा पैमाना यानी कि कसीरिया कैसे निकालते हैं ये सीखना है। मश्क़ी सेट 6.3 के पूरे सवालात में हमें कसीरिया फाइंड आउट करना है। कसीरिया इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं। जमातबंद ताद्दुदी तकसीम के लिए कसीरिया, मोड फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कसीरिया किसे कहते हैं। किसी भी डेटा में या फिर जमातबंद ताद्दुदी तकसीम में मालूमात में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाला, सबसे ज़्यादा बार आने वाला शुमारा होता है, उसे हम कसीरिया कहते हैं। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिस शुमारे की, जिस ऑब्जर्वेशन की डेटा में कसरत होती है उसे कसीरिया कहते हैं। ये हम सिंपली फार्मूले के जरिए निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला है कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय H। अब इसके अंदर टर्म्स क्या क्या है वो टर्म्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले है L यानी के कसीरिया जमात की निचली हद। F1 ये होगा कसीरिया जमात का ताद्दुद। F0 कसीरिया जमात से पहले वाली जमात का ताद्दुद। F2 कसीरिया जमात के बाद वाली जमात का ताद्दुद। तो इस तरह से L है, F1, F0, F2 है, ये तीन टर्म्स हैं। और H जो होगा वो होगा कसीरिया जमात का तूले जमात। तूले जमात यानी कि उसकी विड्थ ऑफ क्लास। तो इस तरह से ये टर्म है। जब हम ये टर्म देख रहे हैं तो हमें टर्म्स में ही दिखाई दे रहा है कि हर जगह कसीरिया जमात कहा गया है। जिस तरह हमने वस्तानिया निकालने के लिए सवाल में सबसे पहले वस्तानिया जमात को ढूंढा था, उसी तरह कसीरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले कसीरिया जमात को ढूंढेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें स्टेप्स देख लेते हैं हम। स्टेप्स क्या क्या है। यहाँ पर हमें कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो क्वेश्चन में टेबल दिया जाता है उसी के जरिए हम सारी चीजें फाइंड आउट करके डायरेक्ट फार्मूले में रख सकते हैं। सबसे पहले अगर मुसलसिल जमातें ना हो तो उन्हें मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना है हमें। अगर गैर मुसलसिल जमातें हो तो उन्हें मुसलसिल जमात में तब्दील करना। ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारा। वस्तानिया हमने निकाला था तो वहां पर भी हमने
अगर गैर मुसलसिल जमातें दी जा रही है तो उससे पहले मुसलसिल जमात में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह यहाँ पे भी हम गैर मुसलसिल जमातों को मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। गैर मुसलसिल जमात के साथ में कसीरिया का सवाल हल नहीं किया जा सकता, हमें उन्हें मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहला ये स्टेप। अब दूसरा स्टेप होगा कसीरिया जमात का तायुन करना, यानी कि डिसाइड करना कौन सी जमात कसीरिया जमात है। इसके लिए सिंपल सी बात है, जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होगा वो जमात कसीरिया जमात होगी। जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होगा वो जमात कसीरिया जमात होगी। तो ये सेकेंड स्टेप हमारा। अब हमने कसीरिया जमात डिसाइड कर लिया, तो जो कसीरिया जमात है उसका ताद्दुद F1 होगा, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 होगा और उससे बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 होगा। यहां पर ध्यान में रखिए, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स F0 को कसीरिया जमात का ताद्दुद ले लेते हैं और F1 और F2 को निचली और उससे ऊपर वाली जमात का ताद्दुद लेते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन हो जाता है। हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कसीरिया जमात का तयन करेंगे तो उस जमात का ताद्दुद हमारा F1 होगा, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 होगा और उससे बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 होगा। एक मिसाल लेकर देख लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज हमारे पास जमातें दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। पहली जमात का ताद्दुद है 5, दूसरी जमात का ताद्दुद है 12, तीसरी जमात का ताद्दुद है 7 और आखिरी जमात का ताद्दुद है 9। तो अब इन जमातों में सबसे ज्यादा ताद्दुद वाली जमात है 10 से 20 वाली जमात। तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12। स्टूडेंट्स करते ये है कि 12 को F0 ले लेंगे, तो ये गलती हमें नहीं करना है। F1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें F0, F1, F2 की वैल्यूज डिसाइड करना है कसीरिया जमात का तयन करके। और फिर आखिर में है H वाली वैल्यू, H वाली वैल्यू और L वाली वैल्यू। L की वैल्यू मतलब कसीरिया जमात की निचली हद, तो ये हमारी कसीरिया जमात थी, उसकी निचली हद होगी 10। H कसीरिया जमात का तुल्य जमात, हर जमात का तुल्य जमात यहां पर 10 ही है, तो H की वैल्यू 10 होगी। तो इस तरह से सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे और फिर तमाम कीमतों को ज़ाब्ते में रखकर हल करना, यह हमारा लास्ट स्टेप होगा। आइए एक मिसाल के जरिए समझते हैं हम इसे। यह हलशुदा मिसाल है जो किताब में दी गई है, सफ़ा नंबर 147 पर वही मिसाल हम ले रहे हैं। मिसाल दी गई है, दर्जे झेल ताद्दुदी तकसीम की जदवल में मैदान पर खेलने के लिए आने वाले लड़कों की तादाद और उनकी उम्रों की जमात दी हुई है। इसकी मदद से मैदान पर खेलने वाले लड़कों की उम्र का कसीरिया मालूम कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर यह निकालना है कि किस उम्र के लड़के सबसे ज्यादा मैदान पर खेलते हैं। लड़कों की उम्र साल में दी गई है जमात के फॉर्म में, 6 से 8 की जमात, 8 से 10 की जमात, 10 से 12 की जमात, 12 से 14 की जमात, 14 से 16 की जमात। और इन जमातों के ताद्दुद दिए गए हैं 43, 58, 70, 42 और 27। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जमातें मुसलसिल है या नहीं। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 दी गई जमातें मुसलसिल जमात है। तो सबसे पहले अब हम तयन करेंगे कसीरिया जमात का। अगर हम देखते हैं ताद्दुद, तो 10 से 12 जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, तो यहां पर हम हल में लिख देंगे उसे 10 से 12
इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 72 है। इसलिए 10 से 12 ये जमात कसीरिया जमात होगी। इसलिए ये जमात कसीरिया जमात होगी। तो यहां पर F1 की वैल्यू आ जाएगी 70। उससे पहली वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2। तो इस तरह से हमने F1, F0, F2 की वैल्यूज डिसाइड कर ली। वो यहां पर लिख लेंगे हम। यहां F1 मसावी 70, F0 मसावी 58 और F2 मसावी 42। इसी के साथ L की वैल्यू निकाल लेंगे हम। L होता है कसीरिया जमात की निचली हद, जो कि होगा 10। L मसावी 10 और H की वैल्यू कसीरिया जमात का तूले जमात 10 से 12। इस जमात का तूले जमात है 2। 12 - 10 यानी कि 2। तो H मसावी हो जाएगा 2। अब ज़ाब्ता लेंगे हम। कसीरिया मसावी L जमा F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 F2 मल्टीप्लाइड बाय H। याद रखिए, जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको H से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में ये जो पूरी वैल्यू आ जाती है उसे L में जमा करेंगे। इसी तरीके से बॉडमास रूल के हिसाब से ये कैलकुलेशन होंगे। कीमतें रख देंगे अब हम। L की कीमत है 10 जमा F1 है 70 मनफी F0 है 58 बटे 2F1 मतलब 2 ज़रब F1। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 70 मनफी F0 की वैल्यू 58 मनफी F2 की वैल्यू 42 ज़रब H की वैल्यू 2। 10 जमा 70 मनफी 58 होता है 12 बटे, यहां पर पहले ज़रब का अमल होगा। बॉडमास रूल के हिसाब से पहले ज़रब करते हैं। तो ये 2 ज़रब 70 140 मनफी 58 और मनफी 42 होता है मनफी 100 ज़रब 2 मसावी 10 जमा 12 बटे 140 मनफी 100 ये होगा 40 ज़रब 2। 10 जमा, अब हम 12 को 2 से ज़रब दे देंगे। 12 दूनी 24 बटे 40। 4 के पहाड़े से ये तकसीम हो जाता है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 छंग 24, 4 दाहे 40। ये हो जाएगा 10 जमा 6 बटे 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। 6 को 10 से तकसीम करने पर होता है 0.6। तो ये हो जाएगा 10 जमा 0.6 यानी कि 10.6 ये हमारा जवाब होगा। तो मैदान पर खेलने वाले लड़कों की उम्रों का कसीरिया 10.06 होगा। सॉरी, यहाँ पर 10.06। 6 को 10 से तकसीम करने पर 0.06 होता है तो ये 0.06 हो जाएगा। मैदान पर खेलने वाले लड़कों की उम्रों का मियानिया 10.06 साल होगा। इस तरह से हम फाइनल आंसर लिख देंगे।